गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लेसन 5 उपसर्ग और प्रत्यय। तो आइए जानें उपसर्ग किसे कहते हैं। तो बच्चों, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द से पहले लगाए जाते हैं। जैसे विज्ञान शब्द में ज्ञान और वी इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। तो वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द से पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे दान, दान में हमने प्र उपसर्ग का प्रयोग किया। पुत्र में हमने सु का प्रयोग किया। ज्ञान में हमने वी का प्रयोग किया। गुण में हमने नी का प्रयोग किया। तो वे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों की पहचान। उपसर्ग मूल शब्द से पहले ही प्रयोग होते हैं और उपसर्गों का कभी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि यदि हम उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करेंगे तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हमने कहा डर, और जब हम इसमें उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो उसमें नी उपसर्ग लगकर निडर बन जाएगा। तो डर का मतलब होता है डरना, और निडर यानी कि जो निर्भीक हो, निर्भय हो। तो इसका अर्थ बदल जाता है। इसलिए जब उपसर्ग का हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। इसलिए उपसर्गों का कभी भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता, यानी कि हम चाहकर भी उसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। उपसर्ग के भेद। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। तत्सम उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से आए हैं। तद्भव उपसर्ग जो संस्कृत के प्रभाव से हिंदी में आ गए हैं और उनका रूप परिवर्तन हो गया है। आगत उपसर्ग जो विदेशी भाषा से आए हैं, जिसमें आपका अरबी, फारसी, उर्दू आदि हैं। तो तत्सम उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से आए हैं, जैसे इसका मीनिंग होता है नहीं, अधर्म, अन्याय, अमर, अहिंसा आदि। इस प्रकार ये आपको तत्सम की अन्य उपसर्ग भी दिए जा रहे हैं। उपसर्गों की तरह उपयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, जैसे अंतर, अंदर, तो अंतर प्लस आत्मा, अंतरात्मा। चिर यानी कि बहुत समय तक, और बहुत का मतलब ज़्यादा, यानी कि चिरकाल। तद्भव उपसर्ग यानी कि जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं। अन, उसका अर्थ है अभाव, निषेध, अनपढ़, अनमोल, अनबन आदि। आगत उपसर्ग वे हैं जो आपके विदेशी भाषा से आए हैं। इसमें आपके उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि सभी सम्मिलित हैं। नाउ प्रत्यय। तो प्रत्यय किसे कहते हैं कि प्रत्यय शब्दों के पीछे लगकर नया शब्द बनाते हैं, यानी कि वे शब्दांश जो शब्दों के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। इनका भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो उपसर्गों का शब्द से पहले होता है और प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में होता है। जैसे खेल प्लस आड़ी, खिलाड़ी। चल प्लस आओ, आओ। तो यहाँ पर आड़ी, आओ, एरा, वाला, आकू आदि प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा था कि प्रत्ययों का अपना कोई भी अर्थ नहीं होता, इनका कहीं भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, क्योंकि यदि हम इनका प्रयोग करते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता। तो प्रत्यय हमेशा शब्दों के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। नाउ प्रत्यय के भेद। तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं।
कृत और तद्धित। नाउ कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया के धातुओं के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं और इनसे बनने वाले शब्द को कृदंत कहते हैं, क्योंकि ये क्रिया के अंत में लगकर बनते हैं। कर्तवाचक कृदंत प्रत्यय से बने जिस शब्द से कर्ता अथवा कार्य करने वाले का बोध होता है उसे कर्तवाच्य कहते हैं। यानी कि जैसे आऊ, इसका मूल शब्द खा, टिक, चल, खाऊ, टिकाऊ, यानी कि टिक मूल शब्द है, उसमें आऊ प्रत्यय प्रयोग किया गया तो टिकाऊ बन गया। खा से खा मूल शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया गया तो खाऊ बन गया, और चल में आऊ प्रत्यय का प्रयोग किया गया तो वह चलाऊ बन गया। इस प्रकार अन्य एग्जाम्पल भी आपको नीचे दिए जा रहे हैं। कर्मवाच्य कि प्रत्यय से बने जिस शब्द से कर्म का बोध होता है उसे कर्मवाचक कृदंत कहते हैं। जैसे ओना, तो मूल शब्द था खेल, उसमें हमने ओना प्रत्यय का प्रयोग किया तो उससे नया शब्द बना खिलौना। बिच धातु में बिच यानी कि मूल शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया गया ओना, तो वहाँ पर बन गया बिछौना। ठीक इसी प्रकार आपका ये ना, नी अन्य प्रत्यय भी दिए जा रहे हैं। कर्णवाचक कृदंत, जिस कृदंत से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे कर्णवाचक कृदंत कहते हैं। जैसे झाड़ प्लस ऊ, जैसे झाड़ प्लस न, तो झाड़ मूल शब्द है और ना आपका प्रत्यय है, तो झाड़ प्लस न झाड़न। मत में नी प्रत्यय का प्रयोग किया गया तो मत से मथनी। पूज में आ प्रत्यय का प्रयोग किया गया तो पूजा। गम में अन प्रत्यय का प्रयोग किया गया तो गमन। भाववाचक कृदंत, तो प्रत्यय से बने जिस शब्द से क्रिया के भाव का अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक कहते हैं। जैसे पढ़ मूल शब्द है और ना प्रत्यय का प्रयोग किया गया तो पढ़ना। लिख में आ का प्रयोग किया गया तो लिखा। पढ़ में आय का प्रयोग किया गया तो पढ़ाई। तो बच्चों आज बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ाएंगे आपको तद्धित प्रत्यय।